बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास पर चर्चा करेंगे। समास की परिभाषा व भेद उदाहरण के साथ समझेंगे। जब समास बनाते हैं, यानी जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर छोटा किया जाता है, संक्षिप्त किया जाता है, तो इसे समास कहते हैं। और समास से बने हुए शब्दों को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। जब हम इनका विग्रह करते हैं, यानी जो परसर्ग चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह लगे हैं, जब हम उन्हें हटा देते हैं तब तो समस्त पद बनता है, और जब हम उन्हें लगाते हैं तो वो समास विग्रह कहलाता है। समास में दो या दो से अधिक पद होते हैं, तो पहला पद पूर्व पद और बाद का पद उत्तर पद कहलाता है। इसमें पदों की स्थिति के आधार पर इसके भेद होते हैं। तो पहला भेद हम लेते हैं, वो समास जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, अर्थात वो समास जिसमें पूर्व पद प्रधान हो तथा पूर्व पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं कि जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो तथा वो अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसके उदाहरण देखिए। इसमें यथा वाले शब्द काफी पूछे जाते हैं। इसमें विग्रह का कोई निश्चित नियम नहीं होता। इसमें अव्यय के अनुसार शब्द का अर्थ या भाव व्यक्त किया जाता है। जैसे यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा संभव, जैसा संभव हो, यथा शीघ्र, जितनी शीघ्र हो सके, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, रातों रात, रात ही रात में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, प्रतिदिन, हर दिन, प्रतिवर्ष, हर वर्ष। इसके बाद हम अगला समास लेते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, पूर्व पद उत्तर पद भिन्न भिन्न विभक्ति में हो, वो तत्पुरुष समास कहलाता है। बच्चों, तत्पुरुष के अंतर्गत ही द्विगु और कर्मधारय समास भी आते हैं, लेकिन हम उन पर अलग से चर्चा करेंगे एक अलग भेद के रूप में। तो तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, पूर्व पद और उत्तर पद भिन्न विभक्ति में हो, और जिनके विग्रह में विभक्ति चिन्ह लगते हैं, समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक। तो तत्पुरुष में जैसे आपने हिंदी में और संस्कृत में विभक्तियां पढ़ी होंगी, तो उन्हीं विभक्ति चिन्हों के आधार पर, उन्हीं कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद हैं, जो कर्म से लेकर अधिकरण तक होते हैं। तो हम हर विभक्ति के कुछ उदाहरण देखते हैं। कर्म तत्पुरुष, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, जन प्रिय, जन को प्रिय। करण तत्पुरुष यानी तृतीया विभक्ति जिसका चिन्ह से है, साथ वाला अर्थ होता है। मन चाहा, मन से चाहा, शोक ग्रस्त, शोक से ग्रस्त, रस भरी, रस से भरी, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा कृत। चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान तत्पुरुष, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, रसोई घर, रसोई के लिए घर, परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। पंचमी तत्पुरुष यानी अपादान तत्पुरुष जिसका चिन्ह होता है से, लेकिन अलग होने वाला अर्थ यहाँ पर होता है। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, देश निकाला, देश से निकाला, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, काम चोर, काम से जी चुराने वाला। संबंध तत्पुरुष काकी के जिसका चिन्ह होता है, राजमहल, राजा का महल, लोकतंत्र, लोक का तंत्र, गंगा जल, गंगा का जल, देव मूर्ति, देव की मूर्ति। अधिकरण तत्पुरुष यानी सप्तमी तत्पुरुष जिसका में पर चिन्ह होता है। कार्य कुशल, कार्य में कुशल, कर्म वीर, कर्म में वीर, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास या आत्म पर विश्वास, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो ये अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण हो गए। बच्चों, इसके कुछ भेद और होते हैं, जैसे नय्य तत्पुरुष। नय्य तत्पुरुष में जो शब्द होता है उसमें अ लगा होता है, और जब हम विग्रह करते हैं तो अ की जगह न लगाकर उसे अलग लिख देते हैं। जैसे अनंत, न अंत, असभ्य, न सभ्य, असंभव, न संभव, अकर्मक, न कर्मक।
इसके अलावा मध्यम पद लोपी तत्पुरुष, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष यानी दो शब्दों के बीच में जो शब्द आएंगे, मध्य में जो पद आएंगे वो लोप हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, तो इसमें हमने देखा में डूबा हुआ, तीन पद आए जो कि लुप्त हो गए। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। बैलगाड़ी, बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। तो ये मध्यम पद लोपी तत्पुरुष है। इसके अलावा एक भेद और है, उपपद तत्पुरुष, यानी जिसका उत्तर पद स्वतंत्र रूप से नहीं प्रयोग होता है, जिसमें प्रत्यय लगा होता है और एक शब्द बनने के बाद उसका विशेष अर्थ होता है। जैसे कृतज्ञ, नभचर अर्थात पक्षी, जलद, लकड़हारा, तो एक भेद ये है। इसके बाद कर्मधारय, कर्मधारय वैसे तो इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष के अंतर्गत आता है, लेकिन जैसा कि हमने कहा हम इसे अलग पढ़ेंगे, अलग समझेंगे। तो इसमें विशेषण विशेष्य भाव होता है या उपमेय उपमान भाव होता है। तो इसका विग्रह हम तीन तरह से करते हैं, एक है जो लगाते हैं, एक के समान लगाते हैं, एक रूपी लगाते हैं समास के अनुसार। जैसे नील गगन, नीला है जो गगन। पीतांबर, पीले हैं जो वस्त्र। चरण कमल, कमल के समान चरण। देह लता, देह रूपी लता। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, है ना। तो हमने देखा यहाँ पर कि हमने के समान लगाया, रूपी लगाया और है जो लगाया, है ना। तो कर्मधारय समास में है जो लगाते हैं, या हम के समान लगाते हैं, या हम रूपी लगाते हैं। जहां पर उपमेय उपमान या उपमान उपमेय भाव होता है वहां पर के समान या रूपी लगाते हैं। अगला समास हम लेते हैं द्विगु समास। ये भी तत्पुरुष के भेद के अंतर्गत आता है, लेकिन हम इसे अलग पढ़ेंगे। इसका पहला पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, यानी उत्तर पद प्रधान इसमें भी है, लेकिन इसका पूर्व पद संख्यावाची है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो या तो का समाहार लगाते हैं या का समूह लगाते हैं। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह या नवग्रहों का समूह। दोपहर, दो पहरों का समाहार। सतसई, 700 दोहों का समाहार, है ना। तो ये का समाहार या का समूह लगाते हैं। अगला हम समास लेते हैं जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर हम या अथवा और लगाते हैं, और समास बनाते समय योजक चिन्ह लगाते हैं, या योजक चिन्ह कहीं कहीं लुप्त भी हो जाता है। जैसे जल वायु, जल और वायु। अपना पराया, अपना या पराया। गुण दोष, गुण और दोष। माता पिता, माता और पिता। भला बुरा, भला या बुरा। सत्य असत्य, सत्य अथवा असत्य। तो ये द्वंद्व समास कहलाता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। आखिरी समास पढ़ते हैं बहुव्रीहि, जिसमें दोनों पद अप्रधान हो, यानी कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन जब मिल जाते हैं तो किसी तीसरे अर्थ को प्रधानता देते हैं, वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे त्रिनेत्र, इसके विग्रह करने में हम हैं जिसके लगाते हैं या वाला लगाते हैं। देखिए कैसे, त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, बहुव्रीहि। दशानन, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश। पीतांबर, पीले वस्त्रों वाले अर्थात कृष्ण। वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके अर्थात सरस्वती, है ना। तो हमने है जिसके लगाया, और वाला दशानन, 10 आनन वाला अर्थात रावण। तो हम इस तरह से भी विग्रह कर सकते हैं। अब विग्रह शब्द का जिस तरह से आप करते हैं उसके अनुसार कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो दो समासों में आ जाते हैं। कैसे? जैसे हमने कहा पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात कृष्ण, तो ये होगा बहुव्रीहि। और अगर हम इसे विशेषण विशेष्य भाव में लेंगे, पीले हैं जो वस्त्र, तो ये बन जाएगा कर्मधारय। जैसे हमने कहा दशानन, अब आप देखिए कि इसका पहला जो पद है वो संख्यावाची है, लेकिन ये विशेष अर्थ में आ रहा है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास होगा। चौराहा, 4 राहों का समूह, तो वो एक सामान्य अर्थ में आ रहा है तो द्विगु होगा। और त्रिनेत्र,
3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, ये विशेष अर्थ में आ रहा है, तो ये बहुव्रीहि समास होगा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि समास आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई शंका हो तो पूछ लीजिएगा। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।